हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा 164वां सेट है। इससे पहले हमने 163 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, उनका सोल्यूशन बेस्ट ट्रिक के साथ बताएंगे। और ये यहाँ पर क्वेश्चन पहला लिखा है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर ये मार्क मार्क कर लेना इसको कि इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। लिखा है, दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे तो पहली ट्रेन की गति क्या है। तो यहाँ पर पहली जो ट्रेन है उसका जो अनुपात है वो 4 है, दूसरी ट्रेन है उसका जो अनुपात है वो 5 है। यानी कि इनकी जो चाल का अनुपात है वो 4:5 दिया हुआ है। लेकिन दूसरी ट्रेन का रिलेशन आपको दिया जा रहा है कि दूसरी ट्रेन की चाल निकालना हो तो दूरी बटा में समय लगा दीजिए। दूरी बटा में समय। तो दूरी आपका कितना है, 800 किलोमीटर है, और बटा में 8 घंटे है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता चल गया कि जो हमारा दूसरा वैल्यू है, दूसरी वाली चाल है 5 अनुपात में, उसका वैल्यू 100 किलोमीटर दिया है, तो उसमें हम 5 से भाग करेंगे। हमसे पहले वाले का पूछा है तो हम 4 का गुणा कर देंगे। बस इतना सा सॉल्व करना है। 5 एक 5, 5 से 5 दूना 10, 0। 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज स्टेशन सहित ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकी। तो आपको क्या पता चल गया कि जो जब चाल बिना रुके जाती है तो 60 किलोमीटर उसकी एक रफ्तार होती है एवरेज। ठीक है, और जो जब ट्रेन रुक रुक कर जाती है तो उसकी जो एवरेज स्पीड हो जाती है वो कितनी होती है, मतलब औसत जो चाल हो जाती है वो 45 हो जाती है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन कितने घंटे या कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आपको इसमें डिफरेंस कर देना है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 15। ठीक है, तो आपको इसमें रुकने के लिए जो चाल पूछी जाती है या रुकने का समय पूछा जाता है तो उसमें क्या करना है, जो 15 डिफरेंस आया वो लिखेंगे आप ऊपर। ठीक है, बटा में बिना रुके हुए चाल जो रहती है, मूल चाल 60 है तो वो रखेंगे नीचे, और गुणा में लगा देंगे 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो 60 से 60 कट ही जाएगा तो ये बनेगा हमारा 15 मिनट। ये क्या बन जाएगा हमारा 15 मिनट। 15 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी बनाइए, बहुत ही कम समय में ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से यात्रा करनी है। यानी कि पहली वाली दूरी दूसरी वाली दूरी के समान है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इस तरफ बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। जो हमारा ये एस गुणे टी है, ये हमारा कौन सा है, पहला वाला है। S1 पहली चाल, पहला समय हो जाएगा T1, और S2 मतलब दूसरी चाल हो जाएगी ये इस तरफ, और दूसरा समय। तो हमसे बोला है कि 5 घंटे में 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर पहला वाला चाल हो गया, पहला समय है 5 घंटे, बराबर S2 हमें कितना है, हमसे S2 पूछा है तो S2 हम S2 ही लिखेंगे। और T2 की जगह कितना दिया है वो समय, 45 मिनट। अब 45 मिनट में दिया है तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे क्योंकि घंटे में दिया था उस तरफ। बस अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 15×3 = 45, 15×4 = 60। ठीक है, अब 3 एकम 3, 3 से 3 × 8 = 24, 8 और 0। अब देखिए यहाँ 8×5 = 40, ये 400 हो जाएगा, बटा में S2 बटा में 4, बटा में 1 ले लेंगे और इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो ये S2 का जो वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, 4×4 = 1600। तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी एवरेज चाल हो जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगा लेना है, बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यात्रा की कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी कितनी है।
तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों की जो है ना औसत चाल निकाल लेते हैं। पहला है जो 45 किलोमीटर है, दूसरी है 55 किलोमीटर है। अगर एक्स बराबर आप मान लेते हैं 45 है और वाई बराबर आप कह देते हैं अगर 55 है, तो इनका जो औसत चाल आएगा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी। फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, जब दो चालें दी हों तो आप इसी तरीके से निकालिएगा, आसान हो जाएगा। 2 गुणे में x का वैल्यू कितना है 45 है, y का वैल्यू कितना है 55 है, बटा में ये नीचे x प्लस वाई होता है, मिस्टेक से इंटू में लग गया, नीचे प्लस होता है। ठीक है, तो 45 प्लस में 55, हम देखेंगे यहाँ पर 2 गुणे में 45 गुणे में ये 55 बटा में ये 45 और 55 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, आपका एक तो ये आ गया। ठीक है, स्पीड हो गया और एवरेज स्पीड। अब आपको क्या है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आपकी जो चाल है ये आ जाएगी एवरेज स्पीड 2 गुणे में, अब इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, नहीं इतना ही रहने देते हैं, बाद में कट जाएगा। 45 गुणे में 55 बटा में क्या है ये 100 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो है आपका चाल। अब समय का इसमें कितना दिया है 8 घंटे, तो समय का गुणा और कर देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8, 4 से भाग करेंगे 4 25 के 100। फिर यहाँ 5 से 55 25, 5 से काटेंगे 11 5 से 55, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 से 5 9 45। ठीक है, तो ये क्या है 2 गुणे में 9 गुणे में 11 गुणे में 2, इस तरीके का हमें गुणा करना है और हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो जल्दी से इनका गुणा कर देते हैं, कितना आता है आप देखिएगा। अगर आप एक एक करके गुणा करेंगे तब भी जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 गुणे 9 गुणे में 11 गुणे में 2, अगर इनका सबका गुणा करते हैं तो जो है यूनिट डिजिट के हिसाब से पता लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये टोटल गुणा करेंगे तो ये बनेगा 396, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, 396 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न लिखा है, एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बाकी के 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो इसकी औसत चाल क्या है। जब दूरी अलग अलग हो तो औसत चाल, जो औसत चाल होती है, औसत चाल जिसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, औसत चाल वो होती है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी क्या है हमारी, 40 पहली वाली है, दूसरी 30 है, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70। और कुल समय कितना है, मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर को तय करने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और प्लस में दूसरी वाली कितना है 30 किलोमीटर के लिए 60 की स्पीड से जाती है ना। तो बस इसी को तो सॉल्व करना है। 40 से कम 40, 40 दूना 80, 30 से कम 30, 30 दूना 60। तो हमने देखा यहाँ 70 बटा में 1+1/2 प्लस में 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 70 तो ऊपर है ही, इसको बटा में करेंगे 2 लासा आ जाएगा, 1 + 1 लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 70 बटा में 2/2, यानी कि 2 से 2 हट जाएगा तो ये बनेगा 70। जो 70 बनेगा ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको और अन्य तरीके से भी लगा सकते हैं, फिलहाल इसमें इतना ही रहने दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है ये, एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है। जब आपकी चाल सेम हो, जैसे आपको बोला है ना कि स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और फिर अगला 1 किलोमीटर, जब आपको दूरी सेम दिया हो तो आपको क्या करना है, तो आपको एक्स वाई फार्मूला लगा लेना है। मान लेते हैं एक्स का जो है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, वाई है उसका जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, और आपका एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड, तो आपका एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। उसमें गलती से मिस्टेक से इंटू में कर दिया था, आपको प्लस ही करना है। ठीक है, तो ये 2 इंटू में क्या हो जाएगा x का मान कितना है 240, y कितना है 80, बटा में क्या करेंगे 240 और प्लस में 80 कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा 2 गुणे में 240 गुणे में 80,
बटा में 240 और 80 को जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 2 1 3 320 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 8 से काटेंगे 8 10 80, 8 से काटेंगे 8 चौके 32, फिर 4 एकम 4 4 4 छः 24। तो हमने देखा 2 गुणे 6 गुणे 20 10, तो 2 छः 12 12 10 में 120, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।